हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2। आज का लेक्चर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे 11th स्टैंडर्ड हो चाहे 12th स्टैंडर्ड हो, जब जब ट्रिगो आएगा ये टॉपिक लगेगा ही लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही यूनिक वे में पढ़ाऊंगा। देखो, आज का जो कहानी यानी आज का जो लेक्चर शुरू होता है एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी है 6 लोगों की। जब पिछले साल की बात करूं तो लास्ट ईयर ये 6 लोगों का परिवार बड़ा कुशल परिवार था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था इनमें। लेकिन जैसे ही तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में आए ना, इनके अंदर ग्रह कलेश शुरू हो गए। तो मैं बात कर रहा हूं उन 6 लोगों की, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक और कॉट थीटा की। तो लास्ट ईयर की बात की जाए, पिछले साल आप लोगों ने जो भी एंगल्स पढ़े वो पढ़े थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप याद कर लो, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच थी। 10th स्टैंडर्ड में आपने 90 डिग्री से ऊपर एंगल कोई भी नहीं पढ़ा। तो यहां पर इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो ये यहां पर सारे के सारे व्यक्ति जो थे वो पॉजिटिव होते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। अब जब तुम 11th स्टैंडर्ड में आए हो तो लड़ाइयां शुरू हो गई। तो साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा यानी अपनी वाइफ को लेकर अलग हो गया। ठीक है, इनके आपस में बन नहीं रही थी। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ने अपना एक नया घर ले लिया और वो जो घर था वो था सेकंड क्वाड्रेंट। गॉट इट? इसी प्रकार टैन और कॉट ने भी ये फैसला किया कि हम लोग भी यहां पर अब नहीं रहेंगे। तो टैन थीटा कॉट थीटा भी अलग हो गए उस घर से। यहां पर पहले 6 के 6 ऑल 6 यहां पर क्या थे, रहते थे बड़े खुशहाल परिवार की तरह। आपने देखा ही है 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारी की सारी वैल्यू नहीं होती थी। फिर सेक और कॉस को भी वो घर ना बहुत बड़ा घर था, काटने को दौड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि अपना अलग हो गए बेचारे। वो भी उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें छोटा सा घर ले लेते हैं इन्हीं के बगल में, तो उसमें वहाँ पे ना उनकी याद आएगी भाई बहनों की। ठीक है जी। तो कॉस और सेक थीटा हो गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इन्होंने भी अपना एक घर ले लिया। लेकिन ये वाला घर ना इन्होंने बेचा नहीं, ये वाला घर इन्होंने क्या किया, फार्म हाउस का नाम दे दिया। यहाँ ये मिलेंगे, कभी ना कभी जाएंगे, कॉस का मन करेगा तो चला जाएगा, यादें ताज़ा कराएगा। राखी, भाई दूज, दिवाली, होली में यहाँ मिलते हैं, कोई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कब है, जब अगर गलती से कॉस इसके घर में चला जाए, टैन इसके घर में चला जाए, कॉसेक इसके घर में चला जाए, तो यहाँ चांटा पड़ता है। अब चांटे का मतलब है माइनस। चांटे का मतलब क्या है, माइनस का साइन। समझने वाली बात यह है कि देखो, ये जो होता है ये 0 से लेकर 90 डिग्री का घर है। ये है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का घर। ये वाला जो घर होता है वो होता है 180 से 270 का घर। ये जो होता है 270 से 360 का घर। और आगे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो रोटेशन होती है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती रहती है। अब किसका घर कौन सा है इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। इसको बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे पंडित बदीप शाह हरर बोले था, वैसे ही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब हो गया यहाँ पे बेटा ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर 6 के 6 लोग क्या है, पॉजिटिव है। फिर एस का मतलब हो गया यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। टी का मतलब हो गया टैन थीटा कॉट थीटा। और इसका मतलब हो गया हमारा कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा। तो ये है एक छोटे से परिवार की कहानी। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। अगर वो गलती से थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस गया तो उसको पड़ेगा चांटा। बात समझ में आ गई? मान लो टैन की बात कर लो, तो टैन थीटा अगर गलती से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो उसको भी पड़ेगा चांटा। चांटा यानी नेगेटिव का साइन। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 2 घर हैं। एक तो कॉमन है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, और एक अपना पर्सनल घर है।
जैसे अगर हम कॉस की बात करें तो ये दोनों जगह पॉजिटिव होगा, ये दो जगह नेगेटिव होगा। कॉसेक की बात की जाए तो ये दोनों जगह पॉजिटिव होगा, ये दोनों जगह वो नेगेटिव होगा। इस बात को आपने याद रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। ये हमको ना ऐसा दिखता है कि यार ये क्वेश्चन तो इसका आता नहीं है पेपर में, लेकिन बेटा इसके बिना मेजॉरिटी ऑफ काम आगे जाकर नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना। तो इस बात को ज़्यादा खींचेंगे नहीं। इस टेबल को, इस चार्ट को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का ऑल पॉजिटिव, एस का साइन का उल्टा कॉसेक, टी का टेन, टेन का उल्टा कॉट, सी का कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो ये अपने अपने घर हो गए। ऐसे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इनकी चलती रहेगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एंगल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर अब बात सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक की नहीं रह गई, बात ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज इसके बेस पर ही होगी। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि वो एंगल्स जो होते हैं सारे के सारे, रेडियन, डिग्री, कन्वर्जन, लेंथ ऑफ आर्क। 3.1 नहीं देखे तो जाकर देख लो, वो भी बेस अच्छा है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आप ही की एनसीईआरटी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/2। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है गाल लाल, यानी चांटा। चांटा इसलिए क्योंकि ये अपने गलत घर घुसा हुआ है। ये घुस गया है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं होता। अब दो तरीके के माइनस हमको दिखाई दे रहे हैं। एक है हालातों वाला माइनस और एक है गलत घर वाला माइनस। हालातों वाला माइनस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अगर कोई एंगल गलत रोटेट हो गया, यानी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, तो वहां पर एंगल नेगेटिव हो जाएगा। यहां एंगल नेगेटिव नहीं है, यहां वैल्यू नेगेटिव है। यहां क्या नेगेटिव है? वैल्यू नेगेटिव है। यह है गलत घर। अब बच्चों के मन में एक दिमाग रहती है, नेगेटिव एंगल ऑलवेज गिव्स नेगेटिव वैल्यू। नो, पॉजिटिव एंगल कैन ऑल्सो गिव्स कौन सी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव एंगल कैन गिव पॉजिटिव वैल्यू। ऐसा नहीं है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव एंगल का मतलब है गलत चाल चलन, यानी रोटेशन गलत हो रखी है। और नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि आप गलत घर घुस गए हो, आपको चांटा खाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का ही। पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले का इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। चलो जी, तो इसके अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो cos x जो फंक्शन है वो है 1/2। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन cos x, तो शायद आप यही बोलोगे द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन एज cos x। यही होता है। तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, इट्स अ लेंथ। हाइपोटेन्यूज नेगेटिव नहीं हो सकता, इट्स अ लेंथ। तो बेस और हाइपोटेन्यूज अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये वैल्यू कैसे नेगेटिव हो गई? वही मैं बता रहा हूं ना। तो cos x की वैल्यू तो 1/2 रहेगी। माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द रॉन्ग क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो cos x की वैल्यू है 1/2। ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1/2। तो बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 2। तो देयरफॉर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेटा हमारा? √3। क्लियर है बेटा? चले नाउ अब आगे की अगर आप बात करोगे तो अब क्या है, हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेंगे। जैसे cos x तो है अपने पास, cos x से हमारे पास बेस आ चुका है, हाइपोटेन्यूज आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है। अब sin x की बात करोगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? या इसको यहाँ नहीं लिखते, इसको वहाँ लिखते हैं, क्योंकि मेरे को एक बात याद आई। देखो नाउ अब हमारा sin x क्या है बेटा? sin x है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर कितना है? √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। तो ये आ गया बेटा √3/2। और निकाल लो, tan x की बात कर लो, cosec x की बात कर लो, sec x की बात कर लो और cot x की बात कर लो। ये सारे निकालने पड़ेंगे ना आपको। तो tan क्या होता है बेटा हमारा? p/b। ये होता है बेटा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और ये हो गया हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। वैल्यू डाल दो भैया, √3/1 और ये आ गया हमारा 2/√3। ये आ गया हमारा 2/1 और ये आ गया बेस है हमारा 1 और परपेंडिकुलर कितना था बेटा हमारा? √3। ठीक है जी।
अब लेकिन देखो अगर कॉस के लिए जो एक्स है, एक्स यानी एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बाकियों के लिए भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। देखो अभी तक तो हमने जो भी पढ़ाई की, अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो ऐसा लग रहा था कि हमने तो ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक वैल्यूज निकाल रखी हैं। लेकिन अब इस बात का क्या इल्म है, इस बात का इल्म ये है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट घर किसका होता है, आओ दिखाता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट घर होता है टैन और कॉट का, यानी ये सिर्फ दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकियों को पड़ेगा चाटा। तो यस, साइन का एंगल भी यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ जाएगा। टैन पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक नेगेटिव रहेगा, सेक नेगेटिव रहेगा, कॉट क्या रहेगा, पॉजिटिव। कारण एक ही है, बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, बात समझ में आ गई? एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। तो मतलब देखो अब ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट नहीं आएगा पेपर में, कभी भी नहीं आएगा कि ये वैल्यू नहीं ये निकाल लो। अगर ये डायरेक्ट तभी आ सकता है जब आपके कर्म अच्छे हो, माता रानी का आपके ऊपर सीधा सीधा आशीर्वाद हो, आप पक्षियों को दाना डालते हो, डॉगीज को आप दूध पिलाते हो, ब्रेड खिलाते हो, तो आपके ऊपर कर्म है अगर किसी का, तो ही ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, वरना ये इस्तेमाल होगा। ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, लगेंगी कहीं ना कहीं, समझो, ठीक है ना। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन को मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। साइन एक्स की वैल्यू गिवन होगी, आपको टैन एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो ये इसके बिना नहीं होगा ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे देखेंगे, अब जैसे आया साइन एक्स की वैल्यू 3/5 दे रखी है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब भैया अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, बिल्कुल वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा ही होगा। अब निकालते हैं बाकी। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, यानी हमारा परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस तो निकालना पड़ेगा ना, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो देयरफॉर मेरा बेस कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। बेस आ जाएगा 4, पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये। चले आगे, चलो अब मुझे क्या क्या निकालना है, सारी चीज़ें निकालनी है, एक एक करके निकाल लेते हैं। साइन के बाद आ गया जी हमारा कॉस एक्स, कॉस एक्स के बाद आ गया जी हमारा टैन एक्स, टैन के बाद आ गया जी हमारा कॉसेक एक्स, कॉसेक के बाद आ गया जी हमारा सेक एक्स, सेक के बाद आ गया जी हमारा कॉट एक्स। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 4/5, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/4, कॉसेक हो गया साइन का उल्टा 5/3, सेक हो गया कॉस का उल्टा 5/4, कॉट हो गया 4/3। अब एक्स का लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, जल्दी जल्दी याद करो, वो होता है साइन का और कॉसेक का। साइन तो पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, कॉसेक को छोड़कर सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। कारण एक ही है, बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा पहला कॉन्सेप्ट आज का खत्म हो गया है। अब और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, वो है अगला टॉपिक। ठीक है जी, अगला टॉपिक क्या कहता है कि आपको एक बहुत बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, इसके बाकी क्वेश्चन कर लेना है यार। 3.1 के बहुत ही सिंपल है यार, तुम्हारे लिए होमवर्क दे दिया। अब आते हैं आगे, तो 1 to 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे 3.2 के। अब बाकी मैं आपको करा रहा हूँ, देखो समझो क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है कि देखो हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता होती है, साइन 30 की, साइन 60 की, लेकिन जब बड़े एंगल आ जाते तो उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी। किसी क्वेश्चन में आ गया कि भैया साइन 765 डिग्री की एंगल आपको चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालनी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है जी, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। 2 क्वेश्चन करूँगा, तीसरा आप बोलोगे सर मैं खुद कर लूँगा, रहने दो यार आप मत करो। तो 2 क्वेश्चन देख लो बस, उसके आगे भी करा दूंगा, ऐसी बात नहीं, और भी क्वेश्चन लाया हूँ, चेक करो यार। तो साइन 765, स्टेप नंबर 1, एंगल पॉजिटिव होना चाहिए और डिग्री में होना चाहिए। देखो अपने अपने स्टाइल है टीचर के, कोई टीचर पाई से कराती है, कोई 180 से कराती है, कोई 360 से कराते हैं, मैं आपको 90 से कराऊंगा, अपने अपने स्टाइल है। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, लेकिन एक मेथड तो आपको सीखना पड़ेगा। आज मेरे वाला सुन लो भाई 2 मिनट लगाकर। तो है साइन 765 डिग्री। अच्छा, हम कितनी आसानी से कहते हैं ना मेरे वाला मेथड, जैसे खुद आइंस्टीन की औलाद है और खुद ही कर रहे हैं। भैया मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये मुंह से निकल जाता है मेरे वाला मेथड। ऐसा कोई मेथड नहीं, हमको भी हमारे गुरुजी ने सिखाया है, हम हमारे भी जो फैकल्टीज़ थे उनसे सीखा है और आपको सिखा रहे हैं। ऐसा कोई खुद बनाया हुआ मेथड नहीं है। हाँ, ये जो कहानी थी ना वो 6 लोगों की, वो मेरी बनाई गई थी।
ठीक है ना। चलो साइन 765 डिग्री की बात की जाएगी अगर, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए एंगल शुड बी पॉजिटिव एंड एंगल शुड बी इन डिग्री। ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला स्टेप ऑलरेडी हो रखा है। अब जैसे यहाँ पर एंगल नेगेटिव है तो इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। साइन 765 की बात करोगे अगर आप, तो वो एंगल भी पॉजिटिव है और क्या है आपका डिग्री में। दूसरा स्टेप, उस एंगल को आपको 90 से डिवाइड करना है रफ में जाकर। तो 765 को 90 से कर दो डिवाइड। 9 8 कितना हो गया? 720 हो गया और रिमाइंडर बचा 45। अब ध्यान सुनना, जो आपका रिमाइंडर बच गया 44, जो आपका रिमाइंडर बच गया 40, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता विदाउट कैलकुलेटर। ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। हमारे यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में आपको जो भी एंगल दिया जाएगा उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो वही होगा जो पिछले साल आपकी 10th में जो टेबल थी वो वाला था। तो वो टेबल आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था। अब क्या करना है, ध्यान समझोगे। 765 को क्या लिख दिया? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी। 90 इंटू 8 प्लस 45। अगला स्टेप, अब आपको देखना है कि जो ये है 8 है, ये इवन है या ऑड है। अगर तो ये हुआ इवन, तो होगा नो चेंज। अगर हुआ ऑड तो चेंज। मतलब चेंज कैसे होगा बेटा? चेंज कैसे होगा? अगर तो ये हुआ इवन, जैसे इवन है तो साइन किस में रहेगा बेटा? साइन में ही रहेगा। तो साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। अगर होता है ये ऑड तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है एंड वाइस वर्सा। याद रखनी है ये बातें, लिख लो कहीं। पहला स्टेप, एंगल शुड बी पॉजिटिव इन डिग्री, हो गया। दूसरा स्टेप, डिवाइड द एंगल विद 90 डिग्री, कर दिया। तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट अगर इवन है तो नो चेंज, अगर ऑड है तो चेंज। ठीक है जी। अब यहां पर आया साइन, सीधा 45 डिग्री आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप छोटा सा प्लस का साइन बना लेना रफ में और 90 को 8 बारी घुमा देना। देखो 90 को कितनी बारी घुमा देना बेटा? 8 बारी। समझना, तो ये होता है 1 बारी, ये होता है 1 90, फिर 2 3 4 5 6 7 8। कहां पर आ गए हो आप? इधर खड़े हो। 8 के बाद प्लस 45 है तो आप आगे जाओगे। अगर माइनस 45 होता तो आप नीचे जाते। 90 को 8 बारी घूमा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पहुंचे, फिर आगे हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि आगे प्लस 45 था। फर्स्ट क्वाड्रेंट हर एक का घर होता है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो यहां आ गया पॉजिटिव। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो साइन 765 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/√2। इतना सिंपल सा काम है प्यारे बच्चों, इतना सिंपल सा काम है। आओ दोबारा, कॉसेक एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है तो माइनस बाहर ले लेंगे, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेप है डिवाइड कर दो 1410 को 90 डिग्री से। 90 1 जा 90, 510 बचा। फिर आया जी कितने पर आया ये? 5 पर। ये आ गया 450, तो ये आ गया 60। तो माइनस कॉसेक 90 इंटू में 15 प्लस 60, ये आ गया बेटा। अब ये देखो, इस वाले को देखना है, ये ऑड है या इवन है? ये ऑड है, तो कॉसेक किस में बदल जाएगा बेटा? सेक में बदल जाएगा। साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक के अंदर बदल जाएगा, बदल गया। तो आ गया सेक 60। लेकिन अभी हमको देखना है कि ये गलत घर तो नहीं घुस गया। तो भैया आओ, 90 को कितनी बारी घुमाना है? 15 बारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ आ गया 15। 15 के आगे प्लस है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट चले गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। किसको चेक करना है, सेक को या कॉसेक को? आंसर इज कॉसेक को। जो पेरेंट होगा इसको चेक करोगे आप। तो कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर क्या होता है? कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो तो कॉस और सेक का घर है। तो यहाँ क्या लग गया? चांटा। तो माइनस माइनस प्लस, सेक 60 की वैल्यू होती है बेटा 2। क्या होती है? 2। अच्छा, ये जो सारा काम है ना, ये पेपर में आपको दिखाना नहीं है, ये सब यहाँ का काम है, रफ वर्क का काम है।
कोई आपसे पूछता था कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कैलकुलेट करके दिखाते थे? वो तो याद थी ना। यहां पर हमें भी क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा आएगा भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं cos 120 लग रहा होगा, कहीं cos 240 लग रहा होगा, sec 765 लग रहा होगा। तो वहां पर हमको बस रफ में जाना है, थॉट प्रोसेस करना है और हमको वैल्यू लिख देनी है। मान लो इन फ्यूचर आज आपको याद होगी cosec 1410 की वैल्यू जो है वो 2 आती है, कहीं कहीं आपको दिखाई देगा बड़े क्वेश्चन में cosec -1410, तो आप डायरेक्ट 2 डाल सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन निकालने का तरीका ये है, हर एक एंगल की तो वैल्यू याद नहीं रख पाओगे ना, तो निकालने का प्रोसेस बता रहा हूं बच्चों, और इसको रफ में करना है, कोई नहीं पूछेगा। अब हर एक टीचर अलग अलग मेथड क्यों बता रहा है? क्योंकि कभी लिखना ही नहीं है, सब अपनी अपनी ट्रिक्स दे रहे हैं, सब अपने अपना पैटर्न दे रहे हैं, किसी का कोई आसान है, किसी का कोई आसान है, सारे अच्छे हैं मेथड। मैं ये नहीं कह रहा कि यही वाला करना ही करना है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि क्या होता है जब टीचर 180 डिग्री से कराता है तो बच्चा 120 में कंफ्यूज हो रहा है। हम तो आपको वो एंगल करा रहे हैं जो 90 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 90 तक तो आपने पहले पढ़ लिए थे। अब हमारे टीचर ने भी हमको 3-4 मेथड कराए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि जब एंगल हमारा मान लो 105 डिग्री का आ गया या 135 डिग्री का आ गया, तो वो 180 से कैसे सॉल्व होगा, वो 360 से कैसे सॉल्व होगा? तो उसके लिए मैडम एक नया मेथड बताती है। तो 3-4 मेथड सीखने से बेहतर है एक मेथड सीख लो जो सब पर अप्लाई हो जाए, वो है ये वाला। ऐसे मेरे फैकल्टी कहते थे और मैंने भी पिछले 12 सालों में इस बात को ऑब्जर्व किया है। बच्चे जब स्कूल से सीख कर आते हैं ना 180 डिग्री वाला 360 वाला, परेशान रहते हैं बेचारे, तो उनको मैं ये बताता हूँ, कहते हैं सर ये तो आपने रामबाण इलाज दे दिया। तो मैंने कहा भैया मिल गया तो अब इसको इस्तेमाल कर लो, ये मन की बात है, ये मन में इस्तेमाल करके वैल्यू निकालनी है। और देखो ना प्यारे बच्चों, अब आया ऐसा, अब एंगल यहाँ तो रेडियन में दिया हुआ है दोनों में, तो मैंने कहा था कि पहला स्टेप होगा एंगल शुड बी इन डिग्रीज, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो डिग्री में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, पाई की जगह 180 डाल दिया, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 60, 19 6 54, यह आया 1140 है, यस 1140। तो ये एंगल आ गया 10 1140 डिग्री आ गया, पॉजिटिव है। दूसरा स्टेप क्या था, 1140 को 90 से डिवाइड कर दो, 90 1 जा 90, कितना बचा 240, 2 जा 180, रिमाइंडर आ गया 60, रिमाइंडर आएगा ही वही। तो यहां पर आ गया प्यारे बच्चों 10 90 इंटू हाउ मच 12 प्लस 60, फिर ये इवन है ऑड है, ये इवन है, तो यहां पर आ गया 10 10 में रहेगा 10 60। अब देखना है घर कौन सा है, 12 बारी घूम लो बस। तो ये होता है 4 8 12, कौन सा घर, पहला घर, प्लस है ना, आगे चले गए। पहला घर तो फार्म हाउस है, सबका अपना है, पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया भैया √3। एक एक सेकंड में वैल्यू निकल रही है, एक एक सेकंड में, क्या कहते हो? चलो जी, फिर आया माइनस, तो माइनस तो बाहर ले लेंगे, साइन यहां पर पाई की जगह 180 डालोगे तो ये आ गया 660। यार रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना सिखाया ना आपको लास्ट लेक्चर में, तो बहुत सिंपल है, ट्रिक भी दे दी थी, पाई की जगह 180 डाल दो, आंसर आ जाएगा। अब 660 आ गया, माइनस बाहर है, क्या करना है, 660 को 90 से डिवाइड कर देना है, 90 9 6 9 7 हो गया ना, ये आ गया 630, रिमाइंडर बचा 30। तो साइन 90 इंटू में हाउ मच 7 प्लस 30, ये आया कि नहीं आया? अब 7 आ गया तो ये ऑड है, साइन किस में चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस में, कॉस 30। 7 बारी घूम लेंगे, ये तो हो गया 4 5 6 7, आगे क्या है प्लस, प्लस घर किसका है, कॉस का है। इसको नहीं देखना, किसको देखना होता है, पेरेंट को देखना है आपने, पेरेंट को, पेरेंट मतलब जिसका क्वेश्चन शुरू किया आपने, तो वो तो नेगेटिव होता है ना बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो ये आ गया cos 30, एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, √3/2। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, अब इसका एक लास्ट पार्ट बच गया, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, लगाओ दिमाग, एग्जाम्पल करो, इतना काम हो गया। इसके बाद हमको जाना है अगली एक्सरसाइज 3.3, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको याद करनी है आइडेंटिटीज़। समरी पेज पर आइडेंटिटीज़ दे रखी होंगी काफ़ी सारी, उसके बारे में हम अगली क्लास में भी चर्चा करेंगे। मैं आइडेंटिटीज़ को भी बताऊंगा कैसे याद करना है, और उनको याद करना थोड़ा बहुत आप शुरू भी कर सकते हो, पढ़ना शुरू कर सकते हो, और फिर हम करेंगे अगले लेक्चर में पूरी की पूरी 3.3 का खात्मा। यस,
तो अगली क्लास के अंदर 3.3 और ख़त्म हो जाएगी। फिर एक और लेक्चर बनाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जो पेपर में नहीं आए तो जो मर्जी कह देना कमेंट सेक्शन में मेरे को, और बताओ। इतना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इतना मतलब मैं कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसी के जैसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आए हैं, आते रहेंगे, सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो अभी आपने फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ये लेक्चर अगर आपको जरा सा भी हेल्प किया हो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की ग्रोथ में, 11th के मिड टर्म्स में, तो कमेंट सेक्शन में लव यू लर्न एंड फन कॉमर्स लिखना प्लीज़ ना भूलें। इससे हमें और बूस्टअप मिलता है ऐसे लेक्चर्स बनाने के लिए। तो मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर के अंदर 3.3 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ, जो कि बहुत सारी हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।